ठीक है। तो देखो प्यारे प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कैलिक्स, करोला, एंडोशियम, जाइनोशियम। तो जो एंडोशियम होता है वो पूरा का पूरा एक कलेक्शन है स्टेमेंस का। ठीक है, कितने स्टेमेन होते हैं, और आप लोग जानते हैं कि स्टेमेन में क्या होता है, एक फिलामेंट होता है, और मेरे पास ये एक एंथर वाला पार्ट है, ठीक है, जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं, इजंट इट। तो अब हमने डिटेल में पढ़ा है, क्योंकि फाउंडेशन में हमें डिटेल में पढ़ना होता है। तो अगर मैं पॉलन ग्रेन की बात करता हूँ ना, तो प्यारे बच्चों पॉलन ग्रेन के अंदर ना सबसे पहली बात तो हमारे पास ना दो लेयर होती है। अगर पॉलन ग्रेन में एंथर की बात करता हूँ, तो एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन जो होता है ना, तो पॉलन ग्रेन के पास दो लेयर होती है। एक होती है एक्साइन, एक्साइन, और एक होती है इनर लेयर, इसको हम बोलते हैं इंटाइन। ठीक है। तो जो एक्साइन होती है वो बहुत ही हार्डेस्ट लेयर होती है, इट इज द हार्डेस्ट लेयर। ये इतनी हार्ड होती है कि अगर ये जमीन पर है तो ये बहुत सालों तक ऐसी ही रहती है। ठीक है, मतलब बहुत सालों तक ये एक तरह से फॉसिल भी बन जाती है, फॉसिल की तरह भी ये यूज हो सकती है। तो इट इज द हार्डेस्ट लेयर एंड इट इज मेड अप ऑफ, अच्छा, तो ये हमारे पास एक मटेरियल होता है जिस मटेरियल को हम बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन। ठीक है, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ द हार्डेस्ट मटेरियल। ठीक है, तो स्पोरोपोलेनिन। लेकिन जो इंटाइन होती है, इंटाइन लेयर इतनी हार्ड नहीं होती, तो इंटाइन लेयर इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन, सेलुलोज एंड पैक्टिन। तो ये इनसे मिलके बनती है। तो एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि सर अगर एक्साइन इतनी हार्ड लेयर है, तो जो अब पता है कि आगे जाके तो इसे फ्यूज हो रहा है, तो अंदर का मटेरियल बाहर कैसे आएगा सर? अगर ये इतनी हार्ड है तो अंदर का साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये सब फ्यूज कैसे करेगा, ये बाहर सब बाहर कैसे आएगा? तो देखो उसके लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास ना यहाँ पे ना कुछ कुछ जगह पे ना होल्स होते हैं ऐसे, मतलब खाली स्पेस होता है, और उस खाली स्पोर को हम क्या बोलते हैं, जम पोर। तो वो सारा कंटेंट फिर इस स्पेस से निकल के आता है, जिसको हम बोलते हैं जम पोर। ठीक है, तो ये जो मेरे पास पोर है, तो यहाँ से ही सारा का सारा कंटेंट निकल के आएगा, वैसे ही बाकी जगह पे पूरा हार्ड रहता है। ठीक है एवरीवन। तो हमारे पास ये एक क्या है, ये हमारे पास एक सेलुलोज का, सॉरी, पॉलिन ग्रेन का एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर ना अंदर ही अंदर क्या होता है, माइटोसिस चलती है अंदर ही अंदर। ये पॉलिन ग्रेन तो खुद मियोसिस से बना है, लेकिन अब इस पॉलिन ग्रेन के अंदर ही ना माइटोसिस चलती है, और उसमें भी सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करता है। तो जब न्यूक्लियस डिवाइड करता है तो आने वाले टाइम में इसमें दो न्यूक्लियस हो जाएंगे। तो अब एक न्यूक्लियस आ जाता है यहाँ पे, और एक रहता है यहाँ पे। तो ये ना एक छोटा, मतलब दो सेल बन जाए, एक सेल के अंदर एक तरह से दो न्यूक्लियस आ रहे हैं, या बोले तो एक सेल के अंदर दो सेल एडजस्ट है। बाहर से दिख रहा है तो ये पूरा एक सेल है, लेकिन एक्चुअली में अंदर ही अंदर ये दो बन गए हैं। तो इसके दो पार्ट होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं जनरेटिव सेल। ये मैंने पहले भी करवाया था आई गेस, जनरेटिव। अच्छा। और ये मेरे पास होता है वेजिटेटिव सेल। तो एक होता है पॉलन ग्रेन के पार्ट का वेजिटेटिव सेल, एक होता है जनरेटिव सेल। तो देखो ये जो हमारे पास फीमेल का पार्ट था जिसका नाम था स्टिग्मा, तो ये जो स्टिग्मा, स्टाइल, और ये जो ओवरी है ना, ठीक है, तो ये जो स्टिग, तो ये जब पॉलन ग्रेन से स्टिग्मा के ऊपर गिरता है, जब ये पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर किया जाता है इस स्टिग्मा के ऊपर, तो सिर्फ इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। So pollination is just the transfer of pollen grain from anther to the stigma of the pistil. It is called pollination. तो ये एक तरह से गैमेट ट्रांसफर हुआ है, अभी फ्यूज नहीं हुआ है, क्योंकि ओवरी के अंदर है वो मेन गैमेट फीमेल वाला। तो ये जो हमारे पास, अब देखो ये डायरेक्ट ऐसा तो नहीं है कि सीधे इसके ऊपर आएगा और नीचे गिर जाएगा धड़ाम, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि धड़ाम नीचे गिरेगा। तो पहले ये स्टिग्मा के ऊपर आएगा, तो जब ये स्टिग्मा के ऊपर आएगा तो ये जो वेजिटेटिव सेल है, तो ये वेजिटेटिव सेल ना यहाँ पे आके ना एक ऐसी ट्यूब बनाता है इस तरीके से, ये ट्यूब बनाते हुए, और ये फाइनली ट्यूब कहाँ पे एंटर करती है, इस एम्ब्रियो सैक के अंदर, मतलब ओवरी के अंदर के पार्ट में एंटर कर रही है। तो ये पूरा वेजिटेटिव सेल तो पॉलन ट्यूब बनाने में यूज हो गया, राइट। तो वेजिटेटिव सेल जो है ये आगे जाके पॉलन ट्यूब बनाता है। तो ये जनरेटिव सेल क्या, यही तो वो सेल है मित्रों, यही वो सेल है जो आगे जाके मेल गैमेट बनाएगा, एक्चुअली में प्योर मेल गैमेट, जो मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेल से क्या चीज चाहिए। यही है वो मेल गैमेट जो आगे जाके इस फीमेल वाले से फ्यूज होने वाला है। ठीक है, और उसको हम बोलते हैं मेल जर्म सेल। तो मेल गैमेट, मेल जर्म सेल फाइनली कहां से आ रहा है हमारे पास, इस जनरेटिव सेल से आएगा, प्यारे प्यारे बच्चों। ठीक है, हर्षो, विदु,
तो हमारे पास देखा जाए तो पॉलन ग्रेन के अंदर मेरे पास 2 टाइप के सेल थे अंदर ही अंदर। अच्छा ध्यान रखना, आपको अगर पूछा जाए तो आप कि वेजिटेटिव सेल के अंदर जनरेटिव सेल फ्लोट कर रहा है। एक्चुअली में सबसे बड़ा वेजिटेटिव सेल ही है, उसके साइटोप्लाज्म में ये छोटा सा सेल फ्लोट कर रहा है जिसको हम बोलते हैं जनरेटिव सेल। तो ये सारा का सारा तो वेजिटेटिव पॉलन ट्यूब बनाने में निकल जाएगा। और ये जनरेटिव सेल से मेरे पास ऐसे 2 मेल जर्म सेल आते हैं, 2 मेल जर्म सेल। ठीक है बच्चे, तो अभी हम यहाँ तक हम उस पूरी स्टोरी को यहाँ पे भी के लिए होल्ड रख रहे हैं, क्योंकि अब हमें फीमेल वाला पार्ट भी देखना है। तो ये तो हुआ पॉलन ग्रेन के बारे में, ठीक है। अब देखो प्यारे प्यारे बच्चों, अगर मैं ओवरी की बात करता हूँ तो मैंने बताया था ओवरी के अंदर, ठीक है, हमारे पास क्या होता है, ओव्यूल होता है, यू नो इट। ओव्यूल के अंदर हमारे पास क्या होता है, एम्ब्रियो सैक, आई टोल्ड यू। तो इस एम्ब्रियो सैक के ना एक्चुअली में ना मेरे पास ना 2 पार्ट होते हैं। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, चलाजल एंड। चलाजल, चला जा यहाँ से, चलाजल। ठीक है, तो ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं बताऊंगा, चलाजल एंड कुछ मकसद है मेरा। और ये मेरे पास क्या होता है, माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड। तो प्यारे प्यारे बच्चों देखो, अब ना मेल से कितने गैमेट, जैसे मैंने बताया एक पॉलन ग्रेन से कितने आ रहे हैं, आई टोल्ड यू 2 ना। तो वो जो 2 मेल गैमेट आना है जिसको मैं रेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये आया इसके पास, क्या मैं एंट्री दो, तो ये कहता है चला जा यहाँ से, क्योंकि हम है चलाजलैंड और हम चीजों को अलाउ नहीं करते, जाओ यहाँ से। तो फिर ये चले जाता है, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, चलाजलैंड। तो चलाजलैंड पे ऑलरेडी ना 3 सेल होते हैं, आप लोग कैसे याद रखेंगे, देखो एक सेकेंड, सबके घरों में एसी लगा होता है, तो चलाजलैंड पे कौन से सेल होते हैं, 3 ना एंटीपोडल सेल्स होते हैं ऐसे, यहाँ पे एम्ब्रियो के अंदर, इसको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। ये न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं, एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, नीचे वाले सेल को हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर। तो आप लोग जानते हैं एक मूवी आई है MSD, महेंद्र सिंह धोनी, पहले आई थी मतलब बहुत, और माही को माही भी बोलते हैं, MSD भी बोलते हैं। ठीक है, वेरी गुड मानना है, तो मैं देखो मुझे ठंड लग रही है। तो ये हमारे पास MSD है, तो माइक्रोपाइलर एंड है। तो देखो SD का मतलब सिनर्जिड सेल और D का मतलब 2 डाई। तो यहाँ पे ना 2 सिनर्जिड्स भी हैं, लेकिन अब बात सारी ये आ रही है, अरे भाई सारे सेल आ गए, गैमेट कहाँ है, फीमेल का गैमेट कहाँ है, मेन मेन तो इंपॉर्टेंट वही है। तो ये गैमेट कह रहा है, अरे ये फालतू के सेल दिख गए लेकिन मेन गैमेट नहीं दिखा अभी तक, फीमेल गैमेट। तो वो फीमेल गैमेट यहाँ बैठा है चुपके चुपके, ये रहा, ये ब्लैक ब्लैक ही रहा। तो ये जो हमारे पास है यही है वो फीमेल गैमेट, जो आगे जाके जाइगोट बनेगा इसके साथ। ठीक है, अब देखो ये तो एक एम्ब्रियो सेक का स्ट्रक्चर हो गया, लेकिन अंदर ही अंदर ना इसके बीच में एकदम एक ऐसा सेल है जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस है, एक ऐसा सेल जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस है, इसको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लिया। पोलर न्यूक्लिया, सारे बच्चे बोले पोलर न्यूक्लिया। पोलर न्यूक्लिया, पोलर न्यूक्लिया है। तो ये मतलब एक बार तो बोलना ही नहीं है कि कोई बात नहीं, दूसरी बार बोल दिया, ठीक है गुड। तो हमारे पास चलाजल एंड पे कुछ नहीं हो रहा है, एंट्री नहीं मिलेगी। माइक्रोपाइलर एंड पे हमारे पास एंट्री मिल जाएगी, क्योंकि पॉलन ट्यूब इस तरीके से आ रही है और ये पॉलन ट्यूब एंटर कर जाएगी फिर यहाँ पे, ठीक है, मेल गैमेट को जो साथ लेके आ रही है अपने साथ। तो जब ये यहाँ पे जुड़ेगा तो देखो, अब ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, पहला मेल गैमेट दूसरे वाले के फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज कर जाएगा। तो जब ये आपस में फ्यूज कर जाएगा पहला मेल गैमेट दूसरे फीमेल गैमेट के साथ, तो ये क्या बनाएगा जरा बताओ एक बार, जाइगोट, जाइगोट। जाइगोट बन गया। ये जाइगोट वो नहीं है बेबी टाइप से नहीं, ये बीज के अंदर बहुत ही छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जो तुम्हें दिखता भी नहीं है, ये जाइगोट है एक, ठीक है, जो आगे जाके नया प्लांट बनाने की एबिलिटी रखता है। लेकिन दूसरा मेल गैमेट कहता है भाई मैं क्या करूं, तू तो पहले ही जुड़ गया इसके साथ, मैं थोड़ी जुड़ सकता हूँ, तू तो जुड़ चुका है इसके साथ और गैमेट तो एक ही है। तो वो कहता है चल चल आगे निकल, तो वो तो कहते हैं चल चल हवा दे दे, तो ठीक है, फिर वो कहता है कोई बात नहीं भाई ठीक है। तो वो आगे जाता है, तो आगे से दिखता है पोलर न्यूक्लिया, तो वो कहता है क्या मैं आपके साथ जुड़ सकता हूँ, वो कहते हैं हाँ बिल्कुल, नेकी भी और कुछ। तो सर एक सेकंड, तो वो जो दूसरा मेल गैमेट आ रहा है, दूसरा वाला,
तो उसको क्या देखते हैं, फीमेल गैमेट तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हो गया पहले वाले से, तो यहाँ पे कौन है, ये पोलर न्यूक्लिया है, तो ये पोलर न्यूक्लिया के साथ ही फ्यूज कर जाता है, और ये क्या बनाते हैं मेरे पास, PEN, पेन। और इस पेन को हम क्या बोलते हैं, मैंने बताया था पहले, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। वेरी गुड शाबाश, बच्चों को याद है आज भी सारी बातें, आज भी वो पल याद है जब हमने ये चैप्टर किया था। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, राइट। और अच्छा, तो मुझे बताओ यहाँ पे कितनी न्यूक्लियस मिली है एक तरह से, ये दूसरे वाले में कितनी न्यूक्लियस मिली है एक तरह से, 3 मिली है ना, वेरी गुड। वैसे 3, क्योंकि ये पोलर न्यूक्लिया के पास 2 न्यूक्लियस थी और मेल गैमेट के पास भी तो 1 होगी, तो इसीलिए इस प्रोसेस का हमने नाम दे दिया ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि यहाँ पे 3 न्यूक्लियस फ्यूज करिए, ट्रिपल फ्यूजन। और ये जो मेल गैमेट फीमेल गैमेट जुड़ाता है, इस प्रोसेस को नाम दे दिया हमने सिंगैमी। तो बताओ, है तो ये फ्यूजन ही ना दोनों, तो एक ये हो रहा है मेरे पास फ्यूजन और दूसरा ये हो रहा है, तो इसीलिए इस पूरे को हमने क्या नाम दे दिया प्यारे प्यारे बच्चों, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो डबल फर्टिलाइजेशन में पहले प्रोसेस का नाम क्या है, सिंगैमी। और दूसरे प्रोसेस का नाम क्या है, ट्रिपल फ्यूजन। वेरी गुड, और ये मिलके बन गया डबल फर्टिलाइजेशन। एक बच्ची कह रही सर ट्रिपल फ्यूजन डबल फर्टिलाइजेशन से बड़ा होता है ना, जितना मेरा लॉजिक कह रहा है। मैंने कहा हाँ, तुम्हारा लॉजिक बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन अफसोस तुम बायोलॉजी पढ़ रही हो, मैथ नहीं। डबल फर्टिलाइजेशन ज्यादा बड़ा है, क्योंकि डबल के अंदर ट्रिपल ऑलरेडी इंक्लूडेड है। फिर क्या, हाउ इज इट पॉसिबल, ट्रिपल के अंदर डबल होना चाहिए। अब अफसोस आप लोगों को बायोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप ऐसा सोचेंगे उल्टा सीधा। हाँ सर माइक्रोफाइलर का फंक्शन क्या है? माइक्रोपाइलर एक ऐसा एंड है जो कहता है आओ आओ, आपका भव्य स्वागत है पॉलन ट्यूब, और अपने मेल गैमेट को यहाँ पे डिस्चार्ज कर दो। क्यों, क्योंकि चलासल ने तो आपको चला दिया होगा कि भागो यहाँ से, तो माइक्रोपाइलर कहता है आओ आपका भव्य स्वागत। ठीक है, सर MSD का फुल फॉर्म क्या था? महेंद्र सिंह धोनी महेंद्र सिंह धोनी का, हाँ सही में, महेंद्र सिंह धोनी का मतलब माइक्रोपाइलर एंड पे 2 सिनर्जिट होते हैं, MSD। बस एक ट्रिक है छोटी सी याद करने की, SD क्या है वो पूछ रहे हैं। सिनर्जिट, डाई का मतलब 2। सर आप लिख दो प्लीज I इसकी know बहुत spelling। गंदी ट्रिक है, आई नो बहुत गंदी ट्रिक है, लेकिन ठीक है, अब क्या करें, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। एम का मतलब माइक्रोपाइलर एंड पर क्या होता है, बच्चों को ना कंफ्यूजन आती है कौन से एंड पे क्या होता है, तो इसलिए ये इस तरीके से बताना पड़ता है। तो माइक्रोपाइलर एंड पे क्या होते हैं, सिनर्जिट होते हैं, और वो भी कितने होते हैं, तो अब होते तो 3 होने चाहिए, तो अगर 2 सिनर्जिट हैं तो ऑब्वियसली एक क्या होगा, फिर फीमेल गैमेट ना, ऊपर तो सर 3। S के बाद क्या है? क्या, सिनर्जिट क्या? 2 S के बाद क्या है? मैम, 2 2 2 वो का मतलब नहीं, सॉरी, S सिनर्जिट, स्पेलिंग में। SNERGID। ठीक है, ये जो आप 2 रेड रेड देख रहे हो ना, ये 2 रेड रेड, ये इसको हम बोलते हैं सिनर्जिट। अब 2 सिनर्जिट है तो तीसरा भी होना चाहिए ना, क्योंकि ऊपर भी 3 है, तो वो तीसरा वाला ही फीमेल गैमेट। तो कैसे चुप के बैठा हुआ है, कोई गैस नहीं कर सकता, कोई पूछे बताओ फीमेल गैमेट कहाँ है, तो कहेगा या तो ऊपर है या नीचे या फिर बीच में, लेकिन वो नीचे कोने में बैठा हुआ है चुपके से। यहाँ पे ना एक घास जैसा स्ट्रक्चर भी होता है, उसको हम फिलीफॉर्म एपरेटस बोलते हैं। वो फिलीफॉर्म एपरेटस अलाउ करता है, लेकिन इतना डिटेल में पढ़ोगे ना तो तुम चक्कर खा के नीचे गिर जाओगे, वानी का तेरी भगवान क्या हो रहा है ये सब, तो जब वानी का चक्कर खा के गिर जाओगे तुम तो गिर जाओगे। तो इसीलिए, तो ये हमारे पास है पूरा का पूरा एक ओवरी का स्ट्रक्चर। ठीक है, ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियोसैक, एम्ब्रियोसैक के अंदर वही फीमेल गैमेट, और पोलर न्यूक्लियाई भी होता है ऑफ कोर्स। हाँ, ऐसे तो एंटीमोडल भी होता है, सिनर्जिक भी होता है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चे, जिसको ये सब चीजें इंटरेस्टिंग लग रही हैं उसको मेडिकल स्ट्रीम में जाना चाहिए, और जिसको नहीं लग रही बड़े अफसोस की बात है, जाओ इंजीनियरिंग करो। ठीक है, तो एंटीपोडल आने वाले टाइम में ऐसा है जिसको देखो वो कंप्यूटर साइंस कर रहा है, जिसको सर देखो, आपने भी तो इंजीनियरिंग की है। मैंने भी करी है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम भी करोगे, मतलब कर सकते हो, अच्छी बात है, आपका स्वागत है। ठीक है, लेकिन मेरे टाइम पे मेडिकल में सीट कम थी ना यार, मेरे टाइम पे 150 सीट भी नहीं थी ढंग से, आधी सीट तो लड़कियां ही खा जाती थी मेरे मेरे क्योंकि मेरा दिल्ली का कोटा था। दिल्ली में एक कॉलेज बना हुआ है बेफालतू का, ये लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। अब ऐसा थोड़ी है कि तुम लहंगा चुन्नी पहन के चले जाओगे तो एडमिशन मिल जाएगा,
लड़की मतलब लड़की होना चाहिए, ऐसे नहीं कपड़ों को देख के डिसाइड होगा। तो इसीलिए वहां पे लड़कों के कॉलेज बहुत कम थे, तो हमारा हो गया सीन। अब जब से केजरीवाल सरकार आई है, तो जब से इन्होंने मेडिकल कॉलेज में काफी सीटें बढ़ाई है। मेरे टाइम पे कहाँ 200 भी ढंग से नहीं थी, और आज यहाँ पे 950 है। काश में तुम्हारे बैच का होता तो शायद मजा आता था मुझे। फिर हम आप सारे तो वैसे भी 18 साल के हो। 19 का हूँ मैं, 19 का हो चुका हूँ, ठीक है। तो प्लीज, जो सच है वो सच है, देखो ऐसे क्या फायदा। मतलब मैं कम भी नहीं बताता ना मैं ज्यादा बताता, मैं ये सब बिलीव नहीं करता, ये सब तो लड़कियां करती हैं वैसे भी, कि ओ आई एम जस्ट 21। ओके चलो, तो ये था हमारे पास पूरा का पूरा इसके बारे में। आई होप इसमें से कोई डाउट नहीं है। तो डबल फर्टिलाइजेशन का मीनिंग अगर कोई पूछा जाएगा, तो सिंपल सा मीनिंग है, व्हेन वन मेल गैमेट फ्यूजेस विद द फीमेल गैमेट इट फॉर्म्स zygote, and this process is called syngamy, and the other female gamete fuses with the polar nuclei, it form primary endosperm nucleus, and this process is called triple fusion। यहाँ पे कुछ बच्चे पूछते हैं सर ये क्या है, व्हाट इज पीएन। जाइगोट का तो हमें समझ में आ रहा है, पर ये पीएन क्या है। हाँ तो प्यारे बच्चों, जाइगोट विदाउट न्यूट्रिशन बड़ा नहीं हो सकता ना, तो ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है इस डेवलपिंग जाइगोट को, और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आगे जाके एक बहुत बड़ा एंडोस्पर्म बन जाता है। एंडोस्पर्म का मतलब न्यूट्रिशन, किसके लिए न्यूट्रिशन, जाइगोट के लिए न्यूट्रिशन, ताकि जाइगोट जाइगोट से क्या बन जाए, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से फिर वो बड़ा प्लांट बनेगा ही। ऑफ कोर्स आप जानते हैं इसके बारे में। बचे कोई डाउट है इसके अंदर? ओके, तो एक बार एक क्वेश्चन आया, तो वो मेरे पास क्या क्वेश्चन था, फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन एंड पॉलिनेशन, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, एनीबॉडी? अभी मैंने रिसेंटली बायजूस का इंटरव्यू दिया था, तो बायजूस के इंटरव्यू में मेरे से ये पूछा गया, मेरे को हंसी आ गई, पर ठीक है ऐसे हंसना भी नहीं चाहिए ना, थोड़ा इंसल्ट हो जाता है उनको। तो उनकी मैं वैसे पार्ट टाइम क्लास भी लेता हूँ, मतलब 1-to-1। तो मेरे से क्वेश्चन पूछा गया, मतलब ऐसे तुम सोच नहीं सकते, मेरे से 32 क्वेश्चन पूछे, 32 क्वेश्चन। मतलब दूसरों को वाइवा लेने वाला आज वही वाइवा दे रहा है, बड़ा अच्छा लगा लेकिन मुझे वाइवा देके। तो 32 क्वेश्चन पूछे, उसमें से ये क्वेश्चन भी था, लेकिन मैं सारे क्वेश्चन में मेरी स्माइल देख के एकदम चिढ़ गया, व्हाई आर यू लाफिंग। मैंने कहा बिकॉज माय फेस इज लाइक, ठीक है ना, चेयरफुल फेस है मेरा इसलिए। तो ठीक है, तो बताओ क्या ये दोनों सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। डिफरेंट है। लेकिन पहले कौन होता है? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इज जस्ट ट्रांसफर ऑफ गैमेट फ्रॉम मेल टू फीमेल, और फर्टिलाइजेशन तो मेन इवेंट है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ओके, तो पॉलिनेशन कैसे होता है, आई मीन कैसे हो सकता है? सर बाय फिजिकल प्रोसेस। by wind, water, insects. तो कोई केमिकल भी होता है क्या? नहीं सर, एनिमोफिली, एंटीमोफिली और हाइड्रोफिली। अगर हमारे पास हवा हवा है, तो ये जो हमारे पास हवा होती है, ठीक है, तो ये हवा से अगर होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एनेमोफिली। ठीक है, एनेमो, एनेमो का मतलब ये विंड से होता है, ठीक है, तो एनेमोफिली। वैसे कौन सी मूवी का गाना था, हवा हवा? तुम लोगों को नहीं पता ना, सच बताओ। सर उसका था शायद, मुबारका का शायद। मूवी नहीं था मुबारका, नहीं मुबारका का नहीं है। सोचो, रणवीर कपूर की मूवी है, चलो इतना ही बता दिया। उसी का तो था जिसमें वो होती है, कौन है वो, इलियाना डिक्रूज। तो वो रॉक स्टार मूवी है ना मैम, वो यार मुबारका है। मुबारका नहीं है, रॉक स्टार है। मुबारका में तो अर्जुन कपूर है शायद। रॉक स्टार है मैम, एक्सपीरियंस स्पीक। बेशक मैं 19 ईयर्स का हूँ, लेकिन एक्सपीरियंस मुझे 50 साल का है, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास विंड है। ऐसे अगर मैं इंसेक्ट की बात करता हूँ, इंसेक्ट जो होते हैं ना, वो एक्चुअली कलर को देख के बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं। कलर को देख के तो तुम भी हो जाते हो ना, लड़के लेते हैं पिंक कलर, पिंकी। तो ये पिंक कलर जो होता है लड़के को फेवरेट होता है, इस डब्बानी कलर पहन के रखा है देखो। तो ये जो हमारे पास इंसेक्ट होता है, तो इंसेक्ट से अगर होता है तो उसे हम बोलते हैं एंटेमोफिली। तो अगर कोई भी पिंक कलर देखे या कोई भी कलरफुल देखे, तो उस पर मक्खियां एकदम पास पास आ जाती हैं। देखो मक्खियां दिख रही हैं 2-3, ठीक है। तो ये हमारे पास एंटेमोफिली, ठीक है। एंटेमोफिली का मतलब इंसेक्ट। ऐसे अगर वाटर हो जाएगा तो हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली। नाम से ही पता लग रहा है हाइड्रो, ये तो सबसे इजी है। एक बच्चे कह रही मुझे 2 ही याद हो जाएंगे, लेकिन वाटर का हाइड्रोफिली याद नहीं होगा। सर इसी कोई ट्रिक है क्या? मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, चलो ठीक है। तो वैसे तो और भी है, मैंने बताया था चमगादड़ से भी होता है, बर्ड से भी होता है, लेकिन वो याद नहीं करना अभी आपको।
ठीक है, उसको हम कैरेप्टरोफिली बोलते हैं, ठीक है, ऑर्निथोफिली भी बोलते हैं, लेकिन वो फिर थोड़ा और डिटेल में हो जाएगा क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में यही नहीं है, तो फिर भी तुम इतना डिटेल में पढ़ रहे हो, काफी अच्छी बात है। और बेटा इस बार सब्जेक्टिव है, यही है मेन क्योंकि पाप तुम थोड़ा बहुत कर चुके हो, अब उसको कन्वर्ट तो नहीं होगा वो, बाकी जो बच गया उसमें उतना कर लो कि बस यही लॉस हो, जो लॉस हुआ है वो बस यहीं पर ही हुआ है, ये कर सकते हो तुम। पता लगे यहाँ पर भी लॉस, अगला डबल लॉस, तो ट्रिपल लॉस। तो पूछा जाएगा बताओ ये ट्रिपल लॉस क्या होता है तो ट्रिपल फ्यूजन तो पूछा नहीं मैंने। तो पॉलिनेशन याद रहेगा प्यारे प्यारे बच्चों, बच्चे, ठीक है, तो बहुत ही सर हाँ हाँ बोलो बोलो। सर उसी का है, मुबारक का कहीं है हवा हवा। हो ही नहीं सकता। सर आप एक सेकंड हो सकता है तो ये था हमारे पास फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सिंपल फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, यू नो इट। और एंजियोस्पर्म के अंदर वैसे भी क्या फिनोमिना होता है, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। प्रा मुझे एक बात बताओ, अच्छा तुम लोग बोलते ही नहीं ना, ओके ओके, एरिन तुम हो, मेरी आवाज सुन पा रहे हो, एरिन? यस सर। हाँ तो एरिन मुझे एक बात बताओ, डबल फर्टिलाइजेशन ज्यादा बड़ा है या ये ट्रिपल फ्यूजन ज्यादा बड़ा है? सर एक बार रिपीट कर दो। पता था मुझे डबल फर्टिलाइजेशन ब्रॉड लेवल का है या ट्रिपल फ्यूजन ब्रॉड लेवल का है? तुम अभी आए हो क्या या पहले से ही थे? अच्छा पहले से ही थे, वेरी गुड। जब मैं बोलता हूँ तो तुम सारा फोकस मेरे बोलने पे रहते हो या आधा दिमाग तुम्हारा कहीं और चल रहा होता है? सच सच बताना एरिन, एकदम बिल्कुल ईमानदारी के साथ। मैं जानता हूँ कि ये एज ऐसी है, मतलब एज नहीं, एज एक ऐसा है कि उसमें ठीक है बहुत सारे हॉर्मोन्स होते हैं और थोड़ा सा हम, ठीक है ना, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट तुम्हें नहीं लगता कि 1 घंटे की क्लास है तो 1 घंटे की क्लास में हम कॉन्सेंट्रेट होकर सुन ले पाते? इतना अनकंट्रोल कोई कैसे हो सकता है? चलो ठीक है, विदुषी से हमारे विदुषी हम तुम्हारे पास आ रहे हैं, बताओ जरा एक बार बच्चे को। डबल फर्टिलाइजेशन। हाँ, डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर कौन से 2 मेन इवेंट है? सिगैमी और ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है एरिन, सर पहला मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करता है वो सिंगेमी होता है, फिर जो दूसरा मेल गैमेट आ रहा है वो पोलर न्यूक्लियर के साथ फ्यूज कर जाता है, वो प्राइमरी एंडोसोम न्यूक्लियस बनाता है, उसे ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। और ये दोनों 2 फर्टिलाइजेशन हो गए, इसलिए इन दोनों को नाम दे दिया गया डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, गॉट इट। एक बच्चे से मैंने पूछा कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, उस बच्चे ने क्या बोला मैं बता भी नहीं सकता, पर ठीक है चलो कोई बात नहीं, फाइन। कह रही जब 2 स्पर्म एक साथ एंटर कर जाए तो उल्टी सीधी धारणाएं ना बनाए, कुछ भी बकवास ना करें, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग खुद ही सोच लेते हैं। उसने एक लेक्चर करा नहीं था, मैंने पूछा डबल फर्टिलाइजेशन, वैसे वो लड़की नहीं थी लड़का था वो, मैंने कहा डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो पहले तो वो हंस रहा, स्माइल जरा गंदी गंदी, मैंने कहा बदतमीज है क्या बिल्कुल ही, अब क्या करें बताओ, ऐसे हरकतें करते हैं, ऊपर से उसके दोस्त भी ऐसे ही, उसके दोस्त गंदे गंदे इशारे कर रहे, वैसे वो बोल नहीं पाया ढंग से, लेकिन मैं समझ गया पूरा कि क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग के अंदर, ठीक है। तो ये था हमारे पास, ठीक है, तो डबल फर्टिलाइजेशन वैसे भी प्लांट का है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग, प्लांट्स के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन एक मेन इवेंट होता है, गॉट इट एवरीवन, ओके। और अगर 2 स्पर्म बाई चांस एंटर कर भी जाते हैं तो फिर ट्विन हो जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है, 2 स्पर्म एंटर करते हैं तो फिर वो एक 2 हिस्सों में टूट जाता है, फिर ट्विन्स होते हैं, वो ट्विन जुड़े हुए भी हो सकते हैं, अलग हो जाए तो बहुत ही सुंदर बात है, नहीं तो फिर वो साथ चलेंगे ऐसे, ठीक है, साथ चलने में कोई दिक्कत नहीं है, जो दिक्कत आती है वॉशरूम में, जब वो दोनों वॉशरूम में एक साथ तो वो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाएगा ना, वेरी बैड टाइप से, ठीक है, तो कोई बात नहीं, तुम लोग नहीं हो, ये अच्छी बात। ओके, तो ये तो चलो हमारे पास हो गया पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के बारे में। अब बात आती है कि अच्छा चलो फर्टिलाइजेशन हो गया है, अब बाद में क्या होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होंगे? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होगा, देखो पहली बात तो ये कि ये जो जाइगोट होता है ये एम्ब्रियो बन जाता है, ठीक है, एम्ब्रियो, हर्ष बोला पहली बात तो है कि जो टिकटक टिकटक चलती है, तो ये हमारे पास जाइगोट से क्या हो गया, एम्ब्रियो बन जाएगा, राइट, ये है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। इसी तरीके से हमारे पास और क्या होगा, देखो जितना भी ओवरी के ऊपर वाला पार्ट है, स्टिग्मा स्टाइल जो था और जो एंथर वाला पार्ट था, इन्होंने अपना काम कर दिया है, इन्होंने अपना काम कर दिया, तो ये सब क्या हो जाएगा, शेड ऑफ हो जाएगा, सब एकदम सूख के झड़ जाएगा, एकदम ऐसे पतझड़, ठीक है, पूरा सूख के गायब, बस अब ये ओवरी ही बचेगी, और ये ओवरी धीरे करके अपना साइज बढ़ाएगी और ये बन जाएगा फ्रूट, जिसे तुम खाते हो, एप्पल, अनानास, पपीता, ठीक है, तो ये सब फ्रूट बन जाएंगे, ये प्लांट में होता है,
कहीं तो ह्यूमन में अप्लाई कर दो कि चलो अब तो बेबी हो गया है, चलो मेल का मेल पूरा सूख के गिर गया। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है ये, ठीक है। मेल जैसा रहता है बेबी के होने से पहले, बाद में वो वैसा ही रहता है, और फीमेल भी वैसी ही रहती है। ऐसा कुछ नहीं होता है, बस प्लांट के बारे में। प्लांट ने अपना फ्रूट बना दिया, अब बस सारा पार्ट सूख के गिर जाएगा, अब नया निकल के आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, मेल में ऐसा कुछ नहीं होता कि ह्यूमन में सोच रहे हो कि अच्छा अब तो हो गया, अब एक नया स्ट्रक्चर निकल के आएगा, नहीं। ओके, तो ये जाइगोट और ये हमारे पास एम्ब्रियो बन गया। इसी तरीके से हमारे पास क्या होगा, जो ओव्यूल होता है वो क्या बन जाएगा? seed, वेरी गुड शाबाश। ओवरी, फ्रूट, वेरी गुड। देखो ये दोनों फ्रूट जैसा लग भी रहा है, एक बच्चे कहेंगे नहीं तो नहीं लगता मेरा। ये देखो ये गोल गोल दिख रहा है आप लोगों को, कंप्यूटर से स्पॉटलाइट ऑन करें आप। कहाँ है? हाँ ये। सर आपका माउस ही स्पॉटलाइट के तरह। अच्छा ये दिख रहा है तुम लोगों को? यस सर। yes sir, वाओ, ठीक है। तो देखो ये जो हमारे पास है, ठीक है, ये तो ये क्या बन जाएगा, पूरा फ्रूट। अंदर क्या है, ये ओव्यूल, ओव्यूल सीड बन जाएगा, और सीड के अंदर ही तो ये सब होगा, जाइगोट वाइगोट एंटीपोडल सब कुछ, और यही आगे जाके प्लांट निकालेगा नया। एक बच्ची ने बताओ संतरे का सीड को एकदम कुचल दिया, और उसके अंदर देखिए जाइगोट का है, ऐसे थोड़ी दिखता है जाइगोट, किसा दिखाओ कहाँ है वो, उसके अंदर है, तुम्हें ऐसे दिखेगा नहीं कहाँ है जाइगोट। वो जब प्लांट निकल के आएगा ना, तो वो जाइगोट से निकल के आता है, एम्ब्रियो से। बेफालतू का मटर कर दिया सीड का, बट ठीक है, ऐसे तो कितने मटर होते हैं। तो इसीलिए हमारे पास ये जाइगोट हो गया। और क्या एक इवेंट और है, कोई बता सकता है? एक इवेंट और है जो जो प्राइमरी primary एंडोस्पर्म हाँ, वो न्यूक्लियस का endosperm एंडोस्पर्म बन जाएगा। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। तो PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या बन जाएगा, एक बड़ा सा एंडोस्पर्म, ठीक है। ये सब है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, मतलब फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये सब होगा, और ये एग्जाम में आता है प्यारे बच्चे। सर जो प्लांट के जर्म सेल्स होते हैं वो भी मियोसिस से आएंगे ना? ऑफ कोर्स, यस यस, प्लांट भी डिप्लॉयड होता है। तो वो जो पॉलन ग्रेन बन रहा है, जो फीमेल गैमेट बन रहा है, वो सब कुछ मियोसिस से ही आएगा, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये एम्ब्रियो सैक को ना बोला जाता है कि एम्ब्रियो सैक इज अ 7 celled 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर, एम्ब्रियो सैक प्लांट। कवि का क्या आशय है इससे? कवि क्यों कह रहा है कि एम्ब्रियो सैक 7 celled 8 न्यूक्लियाई होता है? सर 7 सेल तो इसलिए क्योंकि उसमें 3 एंटीपोडल सेल्स, 2 माइक्रोपाइलर सिनर्जिड। तो एंड का नाम है, माइक्रोपाइलर तो उस क्षेत्र का नाम है। हाँ तो सिनर्जिड, 2 सिनर्जिड, एक पोलर न्यूक्लियाई और एक फीमेल, 7 सेल्स हो गए। और पोलर इन 7 सेल्स के अलावा पोलर न्यूक्लियाई में क्योंकि 2 न्यूक्लियाई होते हैं, मतलब 2 न्यूक्लियस होते हैं। बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे पास देखो प्यारे प्यारे बच्चों, मैं फिर से दिखाता हूँ, स्पॉटलाइट ऑन करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 सेल दिख रहे हैं, लेकिन ये बीच वाला सेल एक ऐसा सेल है जिसमें 2 न्यूक्लियस हैं, बाकी सब में एक है। तो इसलिए 7 सेल 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर हो गया प्यारे प्यारे बच्चों। तो जो एम्ब्रियो सैक होता है प्लांट के अंदर, वो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर होता है। गॉट इट एवरीबॉडी? हर्ष गॉट इट? यस सर। ओके, तो आप लोग एक सबसे पहले, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। यहाँ पे ना एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए आता है कि आप पूरे बाइसेक्सुअल का स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है। तो पूरा बना दोगे, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेल स्ट्रक्चर फीमेल स्ट्रक्चर पूरा बना के दिखा दोगे, उसमें कोई भी दिक्कत आएगी नहीं। अब देखो यहाँ पे ना हमारे पास क्या होते हैं, एक मेरे पास स्ट्रक्चर होता है, देखो बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल आप लोग बहुत अच्छे से बात समझते हैं, ठीक है, ये प्लांट की बात कर रहे हैं। एक मेरे पास होता है मोनोइशियस, तो मोनोइशियस, और एक मेरे पास होता है डायोशियस। डायोशियस, तो देखो जब एक ही पेड़ पर मेल भी हो और फीमेल भी हो फ्लावर, वो कहीं पे भी हो सकता है। मान लो उसके पास है, वो है पूरा बाइसेक्सुअल, उसका फ्लावर ही बाइसेक्सुअल है, या मेल अलग है फीमेल अलग है, लेकिन तब भी तो वो एक तरह से मोनोशियस होगा, क्योंकि एक ही पेड़ पे मेल फीमेल दोनों है। डायोशियस का मतलब तुम अलग हो, हम अलग हैं, हमसे दूर रहो। तो ये वाला प्लांट पूरा या तो मेल होगा, मेल फ्लावर से भरा हुआ,
और ये वाला ये पूरा पूरा फीमेल से भरा हुआ होगा। तो यहाँ पे एक बार क्वेश्चन आया था कि जब भी आप कोकोनट लेने जाते हैं तो कोकोनट के हर पेड़ के ऊपर कोकोनट मिल जाएगा, लेकिन पपाया के हर पेड़ के ऊपर आपको पपाया नहीं दिखेगा। तो रीजन आप समझ गए होंगे। यस मान्या? कोकोनट मोनोएशियस होता है, पपाया डायोएशियस होता है। बिल्कुल सही। तो देखो अगर वो मोनोएशियस है तो इसका मतलब फीमेल उस पर जरूर होगी, और फीमेल ही तो फ्रूट देती है। तो फीमेल फ्रूट देती है तो इसका मतलब पक्की बात है हर पेड़ पे फ्रूट मिल जाएगा, क्योंकि वो मोनोएशियस है। मोनोएशियस का मतलब जिसमें मेल फीमेल दोनों होते हैं। लेकिन डायोशियस तो मेल वाला जो प्लांट होगा, क्या मेल वाले प्लांट के ऊपर तुम्हें फ्रूट दिखेगा कभी? नहीं, तुम्हें सिर्फ एंथर वाला पार्ट दिखेगा फ्लावर। फ्रूट तुम्हें फीमेल वाले के ऊपर दिखेंगे, पपाया पे। ठीक है बच्चे? तो ये था। तो आपको एग्जाम्पल याद करना है, कोकोनट, आप मोनोएशियस के एग्जाम्पल याद कर सकते हैं, सीसी कंप्यूटर सेंटर, कोकोनट एंड कुकुम्बर। और ऐसे ही आप इसके याद मैंने लिखवाया था पहले, पीडी पेन ड्राइव। ठीक है, तो पपाया और डेट पाम। बच्चे कह रहे हैं बताओ सेमी बात बोलते हैं हमारे पास, रट्टा मार रखा गंदा वाला। तो डेट पाम मतलब ट्रिक भी बिल्कुल सेम डिक्टो। तो ये हमारे पास है डेट पाम। ठीक है भाई, इसमें किसी कोई डाउट है डायोशियस और मोनोशियस? हर्ष, तो हर्ष तुम्हारे अकॉर्डिंग अगर हम प्लांट होते तो हम मोनोशियस में काउंट होते या डायोशियस में काउंट होते? सर मोनोशियस। वेरी गुड, मुझे तुम पे डाउट तो था वैसे। सर अलग अलग थोड़ी हम अलग अलग? अच्छा, तो मतलब तुम मेल फीमेल दोनों? नहीं सर, सॉरी डायोशियस होते हैं, सॉरी सर। हाँ वेरी गुड, डायोशियस हुए ना हम। यस सर। सर मुझे लगा आपने ह्यूमन बींग्स की बात करी। डायोशियस के नाम पे मत जाओ, कुछ बच्चे सोचते हैं डायोशियस मतलब दो। नहीं, हम दो नहीं है। नहीं, डायोशियस का मतलब है दो अलग अलग। सर ये नाम पे मत जाओ, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे, इसलिए मैंने पूछा तुमसे। मोनोशियस का मतलब है एक ही में दोनों, इसलिए उसका नाम मोनो पड़ा। कुछ लोग समझते हैं मोनो का मतलब एक, हाँ मैं एक ही तो ऐसे नहीं सोचना है। ठीक है एवरीवन? ओके, हाँ खा लो वाले, इट्स फाइन। अच्छा, ओ माय गॉड, कुछ खा नहीं रही थी। मेरे को लगा ये ककड़ी खा रही है। और वो उसका तंब था। चलो ठीक है, तो ये था हमारे पास। ठीक है, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन आई गेस समझ में आ गए होंगे। ये था पूरा का पूरा प्लांट के बारे में। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, और वो क्या है? क्या हुआ श्रेया, रो तो नहीं रही हो तुम? ओके ठीक है, अच्छा कंकर पत्ता चलेगा कान। तो देखो हमारे पास क्या है, अगर आपके पास कोई भी एम्ब्रियो होता है तो एम्ब्रियो के पास ना दो पार्ट होते हैं। एक होता है रेडिकल, रेडिकल में CAL होता है या CLE होता है, व्हाटएवर। ऐसे हमारे पास क्या होता है, प्लीम्यूल होता है। ठीक है, तो एक प्लीम्यूल में प्लीम्यूल आइन होता है। तो देखो जो प्लीम्यूल होता है वो आगे जाके क्या देता है, शूट का पोर्शन। शूट का पोर्शन मतलब जैसे कि स्टेम और लीव्स। ठीक है, और जो रेडिकल आर मतलब रूट, रेडिकल। एक बच्चे कह रही तो शूट का मतलब ऐसे क्यों नहीं है, सिल्म्यूल होना चाहिए था। हर बार थोड़ी मैच करेगा, बिल्कुल आर मैच कर तो गया तो दूसरा वाला तो क्यों कराना है जबरदस्ती मैच? तो ये रूट देगा, तो रेडिकल वाला रूट देता है, तो प्लीम्यूल वाला क्या देगा, शूट देगा। शूट मतलब ऊपर का पोर्शन, ये नीचे का पोर्शन। गॉट इट एवरीवन? तो ये आपको ध्यान रखना है। सो रेडिकल विल गिव यू द रूट स्ट्रक्चर। ये एम्ब्रियो का पार्ट है, ये जो मैंने लिखवाया ना, ये एम्ब्रियो के पास दो पार्ट होते हैं, रेडिकल और प्लीम्यूल। और तो ये हमारे पास आने वाले टाइम में जो तुम्हारी नई जनरेशन आएगी प्लांट की, तो प्लीम्यूल से हमारे पास क्या निकल के आता है, शूट। रेडिकल से हमारे पास निकल के आता है रूट। ठीक है भाई, एनी डाउट? ये बहुत ही सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये था हमारे पास पूरा का पूरा प्लांट के बारे में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। एक टर्म होता है मेरे पास जिसको हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। तो पार्थेनोकार्पी का मतलब है जैसे कुछ प्लांट होते हैं जो कि विदाउट फर्टिलाइजेशन भी बन सकते हैं, पार्थेनोकार्पी। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन, केला विदाउट फर्टिलाइजेशन बनता है। क्या कभी से देखा केले के अंदर गुठली निकल गई या सीड निकल गए? एक बच्ची कह रही सर केले में सीड होते हैं। मैंने कहा अच्छा, कह रही हाँ, कह रही आप ध्यान से देखना, केले को जब हम ऐसे तोड़ते हैं ना वो 3 हिस्सों में टूट जाता है। तो 3 हिस्सों में एक छोटी सी लाइन जाती है, बहुत ही पतली पतली, में छोटे छोटे सीड होते हैं।
मैंने कहा ओ अच्छा, मैंने करके देखा सच में। मैंने कहा बड़ा अच्छा नोटिस किया तुमने। तो मैंने देखा तो उसमें सच में एक छोटी छोटी लाइन थी वो। अरे ब्लैक कलर की होती है वो कुछ। वो सीड नहीं है, वो पूरा फ्रूट का पार्ट है। हर छोटी सी सीड कुछ भी अलग सा दिख रहा हो तो वो सीड हो जाएगा। ऐसे करके तो किसी के मुहासे हैं तो मुहासे छोटे छोटे दिख रहे तो क्या वो सीड हो गए? तो कह रही नहीं सर ऐसे मत बोलो, आप मेरी इंसल्ट कर रहे हो सबके सामने। तो मैंने कहा तुम हु स्टार्टेड फर्स्ट? तूने बकवास करे फालतू की, तब तो कुछ पता नहीं है तो तुमने कॉन्फिडेंस कहां से आया? कह रही मैंने नोटिस किया था कि मैं नोटिस कर रही हूं, ऊपर से मेरे को बोल रहे हो। तो ऐसे नहीं करना है, वो सीड नहीं होता है सर। तो केला एक ऐसा प्लांट है में सीड ही नहीं होता। आप ऐसे ही खा लेंगे क्या सीड को? आप वैसे ठीक है सीड भी खाते हैं बहुत बार ऑफ कोर्स, जैसे पंपकिन सीड आते हैं ना मार्केट में। मेरा एक दोस्त है वो पूरा खरगोश है, उसके 2 दांत थोड़े बाहर से हैं, उसके सामने सीड रख दो ऐसे जैसे खरगोश नहीं खाता, खरगोश का रिकॉर्ड फील करते हो एकदम, उसको ऐसे खाता है एकदम ड्राइव करते करते, नहीं क्या हो गया उसे। सर जॉन पंपकिन सीड क्या बोला? नहीं मोस कुछ नहीं, ओके ओके मैं रैबिट का नाम ले रही थी। अच्छा अच्छा ओके। तो रैबिट भी खाते हैं सब चीज। तो पैर्थेनोकैरिपी इज द प्रोसेस इन व्हिच फ्रूट इज गेटिंग फॉर्म विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन, ठीक है। लेकिन क्या ह्यूमन में ऐसा हो सकता है कि बेबी इज फॉर्म विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन? नहीं, ये तो सिर्फ महाभारत में होता है ना। महाभारत में नहीं हुआ था कुंती के, हे कर्ण, वो कहते हैं कि हे सूर्य देवता मुझे आपके जैसे पुत्र की प्राप्ति हो, और अगले दिन उनके पास पुत्र मिला। कह रही ये अल्लाह, ये क्या हो फिर गया? वो पानी में फेंकती है, हाँ वो टोकरी में रख के। ठीक है, और फिर लास्ट में आता है कि मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। वो कहता है नहीं, फिर वो कहता है हे माँ आपके आज भी 5 पुत्र है और लड़ाई होने के बाद भी आपके 5 ही पुत्र रहेंगे। तो कहती है तथास्तु बेटा चलो जाओ यहाँ से। ठीक है, तो ठीक है, बेचारे ने बहुत बलिदान दिया था। तो ये हमारे पास है पार्थिनोकार्पी, ठीक है। लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता, कहीं तुम बोलो हे सूर्य देवता आपके सब पुत्र, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास है पार्थिनोकार्पी, लेकिन ठीक है वो अब क्या करें, वो ठीक है हमारे पुराण में है तो ठीक है मान। गॉट इट एवरीवन? अच्छा कुछ फ्रूट होते हैं, हम देखो मजाक नहीं उड़ा रहे हैं यहाँ पे कि तुम पढ़ते कहना चाहो कि आपने ऐसे कैसे बोल दिया। अरे मैं तुम्हें से एक बात बता रहा हूँ जो लिखी हुई है, इसमें क्या इंसल्ट वाली बात है, मैं तो सच्चाई बोल रहा हूँ। और हम क्यों करेंगे ऐसे, हम तो बस वो तो भगवान थे, चलो हम तो भगवान थोड़ी है। ठीक है, अब हम आ रहे हैं फॉल्स फ्रूट और ट्रू फ्रूट के ऊपर। ऐसा कोई भी फ्रूट जो ओवरी से आता है, और ऑफ कोर्स ओवरी से ही आता है फ्रूट, तो उससे तो हम बोलते हैं ट्रू फ्रूट, कि वो ट्रू फ्रूट है। लेकिन कुछ फ्रूट ऐसे हैं जो ओवरी के अलावा दूसरे पार्ट से भी बन जाते हैं, जैसे एप्पल है। हमारी छोटी मैम मतलब हमारी नर्सरी वाली मैडम कहती थी देखो बेटा एप्पल ऐसे बनाते हैं, एक सी ऐसे बनाया, एक सी ऐसे बनाया, इसको ऊपर कर दिया, इसको नीचे कर दिया, और इसको ऐसे कर दिया। ठीक है, हमारे अच्छे में बना देते। तो ये एप्पल है। तो ये जो एप्पल का पूरा पार्ट है ना, तो ये देखो जो प्लांट होता है ना, मतलब ओवरी के नीचे एक छोटा सा पार्ट होता है, तो इसको हम बोलते हैं थैलेमस। थैलेमस। तो ये एप्पल जो है ना, ये पूरा इस पार्ट से डेवलप होता है। तो अगर ये जो एप्पल है, अगर ये थैलेमस और इस इतने पार्ट से डेवलप हो रहा है हमारे पास, तो बताओ क्या हम इसको ट्रू फ्रूट बोल पाएंगे? तो ये एप्पल है तो अच्छा, लेकिन इसको नाम दिया गया है फॉल्स फ्रूट। एक बच्चे हाय ये तो फॉल्स फ्रूट से मत खरीद, एक तो ये फॉल्स ऊपर से महंगा। तो सर ये इसमें फर्टिलाइजेशन से तो बनेगा नहीं क्या सर? ये फर्टिलाइजेशन से बन रहा है ना एप्पल? हाँ, बन फर्टिलाइजेशन से ही रहा है, विदाउट फर्टिलाइजेशन नहीं बनेगा। ये फर्टिलाइजेशन से हो रहा है, लेकिन बस डेवलप ही नीचे वाले पार्ट से भी हो रहा है पूरा, मतलब थैलेमस का भी यूज आ रहा है। हाँ, बन ओवरी से रहा है, लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन नहीं है। ये सीड होते हैं, एप्पल के बीच में सीड होते हैं ना, इसीलिए। गॉट इट एवरीवन? तो थैलेमस किस चीज का नीचे वाला पार्ट है? ओवरी के जस्ट नीचे। आप फूल को पकड़ते हो तो फूल को पकड़ते हो जो स्टॉक से जस्ट उसके ऊपर वाला थैलेमस होता है, और फिर उसके अंदर अंदर ओवरी स्टार्ट हो जाती है। तो जस्ट ओवरी के नीचे वाला पार्ट थैलेमस है। उसके नीचे वैसे पेडिसल भी होता है, लेकिन वो सब अभी आपको याद नहीं रखना, अभी आप बस थैलेमस याद रखना। तो अगर कोई चीज ओवरी के अलावा कहीं और से भी बन के फ्रूट में पार्टिसिपेट कर रही है तो वो फॉल्स फ्रूट का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स भी हैं जिनका एंडोस्पर्म एम्ब्रियो यूटिलाइज नहीं कर पाता। जैसे कि कोकोनट है, आप लोग कोकोनट की क्रीम खाते हैं, कहते हैं भैया मलाई वाला है या पानी वाला है? तो कहते हैं जिसमें दोनों हो, पानी तो निकलेंगे बाद में मलाई भी खाएंगे। हाँ, होते हैं ऐसे वाले भी, ठीक है।
तो एक्चुअली में वो पानी होता है जो आगे जाके मलाई बन जाता है, ठीक है। तो अब देखो जो पानी है या जो मलाई बन रहा है ना, वो एक्चुअली में एक एल्बुमिनस फ्रूट, एल्बुमिनस सीड बोलो। तो एल्बुमिनस क्या है? वो ऐसे कोई भी फ्रूट जिसमें एंडोस्पर्म एम्ब्रियो पूरा यूज नहीं कर पा रहा। देखो एंडोस्पर्म तुम्हारे लिए तो नहीं है, वो तो एम्ब्रियो के लिए होता है, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए। लेकिन अगर अगर एम्ब्रियो से पूरा यूटिलाइज नहीं कर रहा, तो वो न्यूट्रिशियस लेयर तुम ले सकते हो ना। फिर जब लोग बीमार पड़ जाते हैं क्यों कहते हैं कोकोनट का पानी पियो? क्योंकि कोकोनट का पानी बहुत न्यूट्रिशियस होता है, इतना न्यूट्रिशियस होता है, इतना न्यूट्रिशियस होता है कि तुम्हें खुद ही नहीं पता कितना न्यूट्रिशियस होता है। तो उससे हम जल्दी से ठीक हो जाते हैं, हद न्यूट्रिशियस होता है वो। तो इसलिए खाना चाहिए, ऐसी कोई दिक्कत थोड़ी है। तो जो जहां जिसमें भी एंडोस्पर्म हो आप उसे खाएं। एक बच्चे ने मेरे से फिर क्वेश्चन पूछा, कैरी अगर अगर वो नहीं भी खाता तो मान लो अगर वो नहीं भी छोड़ता है तो उसे कौन खा लेता? तो उसे ये खा लेता है एम्ब्रियो, तो हम डायरेक्ट एम्ब्रियो को ही खा लेते। मैंने कहा हाँ बात बिल्कुल सही कह रही हो आप, लेकिन फिर भी यूटिलाइज करने की एक जैसे वाली बात हो गई कि या तो आप हिरण को खा लो, या हिरण हिरण को खा लिया शेर ने, अब आप शेर को खा रहे हो, तो बात वैसी ही हो गई। लेकिन फिर भी अगर टेस्ट मुझे हिरण का चाहिए तो मैं शेर क्यों खाऊं भाई? क्यों खाऊं? तो इसलिए वो वाली बात है। तो न्यूट्रिशन ज्यादा उसमें ही रहेगा। तो ऐसे जैसे कि मैं बात करता हूँ वीट, गेहूं, गेहूं के अंदर एंडोस्पर्म नहीं होता है। गेहूं का पूरा एंडोस्पर्म एम्ब्रियो खा चुका होता है, और तुम लोग वो एम्ब्रियो एक तरह से खा रहे हो, ठीक है। तो हाँ ऐसा है प्लांट्स हम के। वीट में शेर खा रहे हैं, हिरन नहीं खा रहे। किसमें? हाँ वीट में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ 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 इसी टाइप का, यस। तो जिसका एंडोस्पर्म तुम खा सकते हो उन प्लांट्स को हम बोलते हैं एल्बुमिनस, क्योंकि उनका एंडोस्पर्म तुम्हारे लिए अवेलेबल है, क्योंकि उसके एम्ब्रियो ने कह दिया मेरा पेट भरा हुआ है, मेरा मन नहीं कर रहा खाने का, तो इसलिए उसे तुम यूटिलाइज कर सकते हो। लेकिन जिनके एम्ब्रियोस्पर्म बड़े कंजूस है कि चल मेरे लिए तो मैं ही तो खाऊंगा, ठीक है। जैसे तुम लोग अपने कजन के साथ करते हो, पिज्जा आता है 2 लोगों के लिए, लेकिन तुम उसका पिज्जा खा लेते हो, कहते हैं इतने ही आए थे, खा रहे तो खा ले वरना ये भी नहीं छोड़ेंगे। तो नॉन एल्बुमिनस, ठीक है। तो नॉन एल्बुमिनस तुम्हारे लिए अवेलेबल नहीं है, पूरा का पूरा एम्ब्रियो खाएगा उसे, ठीक है। गॉट इट एवरीवन? सिंपल सी बात है, बहुत बच्चों वाली बात है। तो ये था हमारे पास पूरा का पूरा प्लांट रिप्रोडक्शन के बारे में। एक बच्ची कह रही सर प्लांट के लिए कोई कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस नहीं है क्या? अरे भाई प्लांट्स की पॉपुलेशन बढ़े तो अच्छी बात है, ठीक है। प्लांट कोई गंदगी नहीं करते, प्लांट कोई रिसोर्सेज यूज नहीं करते। वो तो तुम हो, हर चीज खाओ पियो, उधर फेंक दे उधर फेंक दे, सारी चीजें, कोयला जलाओ, पेट्रोल जलाओ, ये जलाओ, उधर जा रहे हैं, मनाली जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। मैं नहीं जाता कहीं पे घूमने के लिए, लेकिन तुम लोगों को देखो कितना घूमते हो, उधर से उधर, उधर से उधर। अभी गए थे तुम्हारे हिमाचल में, देखो मैं नहीं गया। मैंने कहा मैं कोई रिसोर्सेज का यूज नहीं करूंगा भाई, आई एम रियली सॉरी, आप लोग जाओ, आपको जाने दो, देख लो, क्योंकि मुझे एनवायरमेंट से प्यार है अपने। तो इसीलिए मैं रिसोर्सेज का यूज बेफालतू की नहीं करूंगा, मैं पूरा जुडिशियस यूटिलाइजेशन करूंगा। और यही हम सबको करना चाहिए, हम सबको अपने एनवायरमेंट का ध्यान रखना चाहिए, और जुडिशियस तरीके से, जुडिशियस का मतलब एकदम नैतिकता के आधार पर यूज करना चाहिए। कुछ बच्चे कह रहे हो प्लीज, मतलब ठीक है। तो ये आप लोग याद रखेंगे एवरीवन। तो प्लांट रिप्रोडक्शन बहुत ही इजी था, मेरे हिसाब से लगता नहीं है किसी को भी कोई दिक्कत आई होगी। वैसे मैं आजकल स्मार्ट लग रहा हूँ ना, ईमानदारी के साथ बताना, ठीक है। कुछ लोग में मेरे चेंज आया है, पर ठीक है तुम लोग तो तारीफ करोगे नहीं ना, ठीक है भाई, अपोजिशन में बैठे हैं सारे के सारे। तो ये हमारे पास था पूरा का पूरा। हाँ ठीक है, मैं जानता हूँ तुम लोग शुभम सर से बहुत प्यार करते हो, आई नो दैट, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम दूसरे टीचर की तारीफ नहीं कर सकते, ठीक है। तो तारीफ करने में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। देखो हम तो सब बच्चों की तारीफ करते, देखो आज ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, लेकिन तुम लोग कंजूस हो तो ठीक है, इट्स फाइन। हमेशा एक बात याद रखो, तारीफ करने में कोई कंजूसी नहीं, प्यार से बात करने में कोई कंजूसी नहीं, क्योंकि ये मुफ्त में है। अगर किसी की तारीफ कर दो क्या कुछ घट जाएगा तुम्हारा? मतलब मैं ये नहीं कह रहा मेरी करो जबरदस्ती तारीफ, नहीं 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 नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ जनरली आप लोग अपने घर वालों की तारीफ करो, मीठी मीठी बातें करो, अच्छी अच्छी बातें करो। लेकिन मीठी बातें करने का मतलब ये नहीं कि सामने मीठी बातें करो और अंदर जहर घुल रखा है, इसे बताते हैं जैसे, ऐसा भी नहीं। सच में मीठे बनो, हाथ से ज्यादा मीठे मत बन जाना, नॉर्मली मीठे बनो। कुछ लोग इतने मीठे बन जाते कहते हैं कैसी है, ठीक है, तो ऐसा भी नहीं बनना है ठीक है
तो ये आप लोगों को ये था पूरा का पूरा प्लांट रिप्रोडक्शन के बारे में। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप पूछ ले, वरना तो मैं खूब अच्छे से जानता हूँ किसको कितना समझ में आया, तो मैं भी कटखड़े में खड़ा करता हूँ। फिर एरिन तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, तो कोई डाउट है तुम्हें किसी भी टॉपिक में अब तक मैंने जितना पढ़ाया? इसका ये भी जवाब नहीं आ रहा। बाकी लोग प्रणम्या, वानी का क्लास में सिर्फ हम है। हाँ, कहाँ गए बाकी सारे बच्चे? अच्छा, लाइट चली गई क्या? इन बच्चों को देखो, मतलब सर मेरा नेट बीच में बंद हो गया था, पता नहीं। चलो ठीक है, वैसे भी टॉपिक खत्म है। यस एरिन, हम तुमसे एक चीज पूछना चाहते हैं, ठीक है? अच्छा, एक चीज पूछने से पहले ना एक चीज और मैं बता देता हूँ। कभी कभी ना ऐसा भी होता है कि बहुत सारे प्लांट के अंदर ना बहुत सारे एम्ब्रियो हो जाते हैं, ठीक है? जैसे जितने भी ये संतरे होते हैं ना, संतरे, नींबू, तो इनके अंदर में देखो बहुत सारे छोटे छोटे से निकल के आते हैं ना, मतलब सीड भी होते हैं ऑफ कोर्स। तो आप लोगों को ध्यान रखना, एक वर्ड होता है पॉली एम्ब्रियोनी। जब एक ही सीड के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो, तो इसका एक वर्ड दिया गया है पॉली एम्ब्रियोनी, ठीक है? एक ही सीड में बहुत सारे एम्ब्रियो भी बन सकते हैं। तो ये ज्यादातर होता है संतरे के अंदर, नींबू के अंदर, सिट्रस फ्रूट्स के अंदर, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। और कभी कभी कुछ प्लांट के अंदर सीड बन जाते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन। देखो मैंने दो बातें कही हैं, एक मैंने बताया था फ्रूट बनना, वो पैर्थेनोकार्पी था। एक होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड का बन जाना, जैसे ये तुमने देखे ना मिसल, एंटीबॉडल सेल, सिनर्जिड्स, यही आगे जाके सीड बन जाते हैं। तो इस वर्ड को बोला गया एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस, तो सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। प्लांट ने इस बात को विश्वास दिलाने में कोई कमी नहीं छोड़ी कि हम फर्टिलाइजेशन पे डिपेंड नहीं कर रहे भाइयों बहनों। अगर फर्टिलाइजेशन ना भी हो तो भी हम अपनी जिंदगी व्यतीत कर लेंगे अच्छे से। तो सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, और ये so many embryo within a seed। बाकी आप साइंटिस्ट इतने लंबे नाम क्यों रखते हैं? क्योंकि वो इंडिया के नहीं होते ना, इंडिया में तो ऐसे रखते हैं, वानिका, विदुषी, श्रेया, ठीक है, इस तरीके से। पर ठीक है, तो ये हमारे पास है पॉली एम्ब्रियोनी और एक है हमारे पास एपोमिक्सिस। याद रहेगा एवरीवन? तो ये था, इसी के साथ हमारे पास 2/3 चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। 1/3 एसेक्सुअल था, 2/3 प्लांट हो गया। बचा तुम्हारा 3/3, मतलब लास्ट वाला पार्ट। ओ सॉरी 1/3 बचा ना। हाँ, तुम लोगों को मैथ नहीं आती बिल्कुल भी, तो हमारे पास 1/3 बचा है, जो कि हमारे पास ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है? जो कि तुम लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा, ठीक है? तो आजकल की नई जनरेशन है, उनको ये सब ऑलरेडी पता होती है, ठीक है? तो इसीलिए, बट फिर भी हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? एक बच्चे कह रहे सर बताने की जरूरत नहीं है, हमें पहले ही पता है। जो तुम्हें पता है ना वो एग्जाम में कभी नहीं आता, ठीक है? तो ऐसी ऐसी चीजें आएंगी ना कि हालत खराब हो जाएगी। रिप्रोडक्शन को तुम लोगों ने लाइटली रखा है ना, माँ ज्यादातर इसी में ही करते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछेंगे ना कि हालत खराब हो जाएगी। एक बच्चे ने बोर्ड में क्या करा, मुझे ऐसे बताना नहीं चाहिए, आई एम वेरी सॉरी टू से दैट, 10th का बच्चा था, बोर्ड का एग्जाम था, उसने अपनी इतनी, आई नो कि हर इंसान की अपनी फैंटेसीज होती हैं। उस लड़के ने, बदतमीज ने, अपनी पूरी फैंटेसी लिख दी एक रिप्रोडक्शन के उसमें। और जब टीचर उसे पढ़ा, टीचर वो एकदम बदतमीज हो गया, मतलब टीचर बदतमीज नहीं, मतलब वो एकदम अजीब सा हो गया जैसे उसने वो पढ़ा आंसर, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने आगे कंप्लेन कर दी। मतलब अच्छी बात भी है कंप्लेन करना, क्योंकि ऐसे बच्चों को तो अब पता नहीं क्या था वो, जो भी था। तो वो न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया कि एक बच्चे ने ऐसी फैंटेसी लिख दिया, बहुत ही बुरा बुरा लिख दिया उसने। एक वैसी मतलब बैड स्टोरी टाइप से उसने लिख दिया अपने बारे में कुछ करते हुए। तो अब वो आगे तक फैल गया और सीबीएसई ने फिर उसे 3 साल के लिए सस्पेंड कर दिया। बताओ, मतलब आई नो कि देखो बच्चे थोड़े नॉटी होते ही हैं, ठीक है? अब थोड़े से कुछ चंचल बच्चे भी होते हैं, तो ऐसे कर देते हैं एक्साइटमेंट में आके। आप क्या कर सकते हैं, लेकिन 3 साल के लिए सस्पेंड तो नहीं करना चाहिए था मेरे हिसाब से। 1 साल के लिए कर देते कि बेटा दोबारा रिपीट कर लो। 3 साल का मीनिंग क्या होता है भाई? अब बच्चे नादान होते हैं, भोले भटके होते हैं, तो क्या तुम बिल्कुल इसे और वो कर दोगे? बेचारा डिप्रेस हो जाएगा वो, ठीक है? तो इसलिए ये भी बिल्कुल सही नहीं है, बट ठीक है, कोई बात नहीं। टीचरों को भी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, बच्चे क्या कर रहे हैं बेचारे का, कभी टेस्ट तो हुआ नहीं हुआ होगा, और टीचर भी उसको ऐसे ही मिल गए होंगे। टीचर भी तो कुछ आजकल लफंडे टाइप होते हैं, मतलब मुझे ऐसे बोलना नहीं चाहिए, हर टीचर अच्छा थोड़ी होता है।
तुम देख लो, बहुत टीचर ऐसे भी होते हैं जो सच में, मैं तो खुले आम बिल्कुल डंके के चोट पे बोल रहा हूँ, अगर 100 टीचर तो 100 में से तुम्हें 3 टीचर बिल्कुल ऐसे ऐसे वाहियात टीचर मिलेंगे जो टीचर तो है लेकिन मैं क्वालिटी टीचर की बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे टीचर वो पहचानना पड़ता है तुम्हें, ठीक है? तो ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स फाइन। और वैसे भी रिजर्वेशन तो है ही हमारे देश के अंदर, तो आप लोग जानते ही हैं। मैं रिजर्वेशन का कोई खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि रिजर्वेशन की वजह से कुछ क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज होता है, और वो फिर आगे जाके तुम जानते ही हो, अगर कोई डॉक्टर है, मान लो कोई अगर डॉक्टर रिजर्वेशन से आया है और ऊपर से उसने पढ़ाई भी नहीं करी और वो तुम्हारा ऑपरेशन कर रहा है, तो तुम जानते हो क्या होगा फिर तुम्हारे साथ, ठीक है? तो यही सारी बात है। तो ऑब्वियसली सिस्टम अंदर से खोखला है बिकॉज ऑफ द रिजर्वेशन। ठीक है भाई, तो इससे पहले कि मैं अपनी पूरी गाथा सुनाऊं, तो गाथा सुनाने से पहले हम इस टॉपिक को यहीं पर ही समाप्त करते हैं। यहीं पे हमारा प्लांट रिप्रोडक्शन होता है खत्म। एरिन बड़ा खुश हो गई, चलो मेरी बात चल गई, तो यहीं पे कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में तुमसे स्टार्ट करेंगे एरिन, ठीक है? तो आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास से हम अपना एनिमल रिप्रोडक्शन मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्शन हम स्टार्ट सर आयरन है भी सर वो मीटिंग ही छोड़ के चला गया था। वेरी गुड, शाबाश, जो उम्मीद थी बिल्कुल, आप बच्चे एकदम अपने मतलब उम्मीदों पे खरे उतरते हैं। चलो ठीक है, आज के लिए इतने, बाय बाय, टेक केयर, सी। थैंक यू सर। Thank you, sir. Bye, sir.